हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? आई थिंक सब कुछ बढ़िया। और हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिनट। यहाँ पे हम लोगों को पहले हम क्या करेंगे कि बेसिक्स को जानेंगे कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, फिर एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो भी करेंगे और आरएचएम वाले क्वेश्चन को भी जानेंगे। और बहुत ही आसान है, बिलीव मी, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो अपने क्लास के हिसाब से। व्हाट्सएप पे कोई डाउट पूछ सकते हो और नीचे सब्सक्राइब तो कर ही लेना। ठीक है, अब बात शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बच्चे क्या करते हैं कि उनको डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन तो बन जाता है, लेकिन वो यही बात नहीं समझ पा रहे हैं कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है। वो ये बात नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है कि इस बात को जानना है कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। ऑलराइट, देखिए हम डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करें पहले। देखो, कुछ जगह पे ना, कुछ बुक्स में डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन दोनों लिखा हुआ रहता है। तो दोनों एक ही बात है। ये मत होना कि सर वहाँ पे प्रोपोर्शन यहाँ पे वेरिएशन है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक, एक एग्जाम्पल लेते हैं डेली लाइफ का, ताकि हम किसी को समझा सके कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। देखो, जैसे आपसे कहा जाए कि 16 कप्स ऑफ टी, 16 कप चाय बनाना है, तो आप क्या करोगे कि 16 कप चाय बनाने में 16 चम्मच चीनी डालोगे। ठीक, अगले ही दिन 8 लोग ही आए, तो 8 लोग आए, तो अब आपसे कहा गया कि 8 कप चाय बनाना है। मे बी आपको चाय की दुकान पर काम नहीं कर रहा, लेकिन समझो बात, एग्जाम्पल है, क्योंकि ये काम तो लड़कियों का चाय बनाना, हम लोग तो चाय पीने वाले हैं। तो अगर 8 कप चाय बनाने के लिए दिया जाए, तो अब क्या 16 चम्मच चीनी डालोगे? नहीं, अब क्या करेंगे, 8 चम्मच चीनी ही डालेंगे। बात क्लियर है? इसलिए क्योंकि अगर 16 डालेंगे तो ज़्यादा, फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो यही है कि सेम प्रोपोर्शन में रखना है। इसके लिए अगर मेरे को कोई 1 कप चाय बनाने के लिए बोले तो हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे। मतलब क्या कि दो क्वांटिटी है, एक तो ये चाय और दूसरा ये शुगर, चीनी। ठीक है, अगर हम चाय की मात्रा को बढ़ाते हैं तो चीनी की मात्रा को भी बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, टेस्ट को सही रखने के लिए। चाय की मात्रा को कम करते हैं तो चीनी की मात्रा को भी कम करना पड़ता है, टेस्ट को मेंटेन करने के लिए। ठीक, तो इसी को बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। मतलब कोई दो क्वांटिटी में से अगर एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरे को भी बढ़ाना। जैसे कि चाय की मात्रा बढ़ी तो चीनी का मात्रा बढ़ेगा, फिर चाय घटा तो चीनी का मात्रा घटेगा। ठीक है, ऐसे प्रोपोर्शन को बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट वेरिएशन। कोई तुमसे अगर ऐसे पूछ ले कि भाई इसका एक बात बताओ, 1 मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ। तुमसे कोई ऐसे कहते कि मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन और वेरिएशन के बारे में आप मतलब सेंटेंस में कुछ बताओ लिख के, एग्जाम्पल वगैरह, तो देखो हम कैसे बताएंगे। मैंने लिखा ये बहुत आसान सा, टू क्वांटिटीज में चेंज इन सच ए मैनर दैट इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर ऑल्सो इंक्रीजेज। मतलब दो क्वांटिटी में इस तरह से चेंजिंग आए कि अगर एक क्वांटिटी को हम बढ़ाएं तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ जाए, उसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, तो हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे कि सपोज करो कि हम लोग बाइक चलाते हैं। ठीक है, हम लोग बाइक चलाते हैं तो नॉर्मल चलाते ही हैं। अब तो गर्ल्स भी बाइक चलाती हैं, भले वो गिर जाती है लेकिन बाइक वो भी चलाती है। तो बाइक में आप जितना पेट्रोल डालोगे, बाइक उतना ही ज़्यादा दूरी तक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। बात समझ रहे हो? और बाइक में जितना कम पेट्रोल डालोगे, बाइक उतना ही कम चलेगा। वही बात है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है ना, डायरेक्ट वेरिएशन के एग्जाम्पल है। तुम खुद से भी, या मतलब तुम सोचो, अब 5-6 एग्जाम्पल तुम खुद से सोचो कि हमारे डेली लाइफ में कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें डायरेक्ट वेरिएशन का हम लोग यूज कर सकते हैं। फिलहाल एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन में समझते हैं। ये क्वेश्चन नहीं, कंसेप्ट ही है, इसमें वो ही समझेंगे। मैथमेटिक्स अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो डोंट वरी, तुम सही जगह पे आ गए हो। और मेरे सामने और हम लोग जो मिल के पढ़ेंगे ना, मैथमेटिक्स सबसे आसान लगेगा कि मैथमेटिक्स से आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि हमने कभी आज हमने वीडियो देखा फिर चलो छोड़ देते हैं, फिर बाद में देखेंगे कभी जब जरूरत पड़ी तो। नहीं, हर एक कंसेप्ट को सीखो। ये मत समझो कि यूट्यूब चैनल है, ये मत समझो कि मैं तुमको लाइव पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। ठीक है, अपने आप को मतलब यूँ सपोज करो कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ और मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और तब सीखोगे, अच्छे सीखोगे। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। अभी भाई पेट्रोल और डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। ये तो पता है तुमको, डायरेक्ट वेरिएशन में आता है। ठीक है, अगर हम, ठीक 2 लीटर पेट्रोल लेते हैं, पेट्रोल इन लीटर और डिस्टेंस किलोमीटर, 2 लीटर पेट्रोल लेते हैं तो हम 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर पाते हैं। अगर हम 4 लीटर पेट्रोल लेते हैं तो 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर पाते हैं। ठीक, अगर हम 5 लीटर पेट्रोल लेते हैं तो हम लोग 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर पाते हैं। ठीक है, अगर 10 लीटर पेट्रोल लेते हैं तो 200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर पाते हैं। ठीक है, अब बात समझो, आखिर ये सब तो क्लियर ना कि ये पेट्रोल और डिस्टेंस वाली बात तो
डायरेक्ट में ही है कि पेट्रोल बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। ओके, अब हम चाहते हैं कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनाए। मैथमेटिक्स टोटली डिपेंड्स ऑन एक्सप्रेशंस, ठीक है। हमारी थिंकिंग पे हम ऐसा लॉजिक डेवलप कर लेते हैं जिससे हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो लॉजिक डेवलप करने के लिए एक बात दिमाग रखना पड़ेगा, भाई सारे क्वेश्चंस में पेट्रोल और डिस्टेंस की बात तो नहीं होगी। कहीं पे चाय पत्ती और चीनी की बात होगी, है ना, कहीं पे सब्जी और नमक की बात होगी, बहुत सारी बातें। तो ऐसे में क्या करते हैं कि जो भी दो क्वांटिटी, हमने क्या लिखा कि 2 क्वांटिटीज, तो हम एक क्वांटिटी को इन जनरल, ठीक है, इन जनरल हम उसको क्या मान लेते हैं, इन जनरल उसको हम एक्स मान लेते हैं। किसी एक क्वांटिटी को एक्स मान लेते हैं और दूसरे को वाई मान लेते हैं। बात क्लियर? अब हर क्वेश्चन में तो ये मिलेगा नहीं, तो हमने एक्स वाई कर दिया, चलो ठीक है। तो जो पहला केस है, मतलब कि अगर हम 2 लीटर में डालते हैं पेट्रोल तो जाता है 40 किलोमीटर, मतलब इसको मान लेते हैं कि x1 और ये y1, ये पहला केस था। दूसरे केस में हमने कितना डाला था, 4 लीटर, तो x2, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, 80 लीटर, तो ये y2। ऐसे ही इसको हम x3 y3, इसको हम इसको हम x4 और इसको हम y4 मान लेते हैं। बात क्लियर है? ठीक। हम चाहते हैं कुछ ऐसा एक्सप्रेशन डेवलप करना जिससे हम कंसेप्ट को पूरा का पूरा सिर्फ एक सेंटेंस में ही बता पाए कि देखो ये कंसेप्ट है उसका। देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मेरे दिमाग में एक बात आ गया, भाई कुछ अच्छा काम करते हैं, ठीक है। जिंदगी में बुरा काम तो बहुत किया, कुछ अच्छा काम कर लेते हैं। मैंने कहा कि एक बात देखो, हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम x1 और y1 का रेशियो निकालते हैं, ठीक। फिर हम x2 और y2 का रेशियो निकालते हैं। फिर हम x3 और y3 का रेशियो निकालते हैं। फिर हम x4 और y4 का रेशियो निकालते हैं। अब देखते हैं क्या आता है। कुछ तो आना चाहिए ना, बिल्कुल आना चाहिए, आएगा। देखो तो x1 बाई y1 का मतलब क्या हो गया कि 2/40 कैंसिल करोगे, ये 1/20 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? ये हम क्यों कर रहे हैं, हम अपना सेंस डेवलप करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए, ठीक है। जैसे हमने सब कुछ पहले लोग तलवार से लड़ते थे, फिर भाला आ गया, फिर बहुत सारे गन, आप देखो गन्स आ गए हैं कि हम दूर बैठे बैठे लोगों को मार सकते हैं। ऐसे हम चाहते हैं कि मैथमेटिक्स को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए कुछ कंसेप्ट डेवलप कर लें, वही काम हम लोग कर रहे हैं। फिर देखो यूट्यूब पे अगर कोई कंसेप्ट पढ़ाता है तो यहाँ पढ़ाई होती है कंसेप्ट, ठीक है। वैसे आप देख लेना, कंसेप्ट कोई नहीं पढ़ाता है, पर मैं जानता हूँ कि बिना कंसेप्ट का मैथमेटिक्स कुछ है ही नहीं, इसलिए पहले कंसेप्ट फिर बाकी सब कुछ। ओके, यहाँ पे करते हैं 4/80, मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/20, ठीक। फिर यहाँ पे 5/100, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/20। फिर यहाँ पे देखते हैं 10/200, यहाँ पे कैंसिल करोगे, ये भी कितना हो जाएगा 1/20। बहुत कमाल की बात देखने को हम लोग को मिला, ठीक है। 1 मिनट। बहुत कमाल की बात क्या देखने को मिला कि यहाँ भी 1/20 ही आया, यहाँ भी 1/20 ही आया, यहाँ भी और यहाँ भी। मतलब जब भी दो क्वांटिटी डायरेक्ट वेरिएशन में हो तो हम उन दोनों क्वांटिटी के हर एक केस का रेशियो निकालेंगे तो हमेशा क्या होगा, वो बराबर, मतलब मैथमेटिक्स के टर्म में उसको बराबर नहीं, उसको कांस्टेंट बोलते हैं कि वो चेंज नहीं हो रहा है, हर बार 1/20 1/20 1/20 ही आ रहा है। तो मैं यहाँ से मैंने डेवलप कर लिया, हमने एक सिस्टम डेवलप कर लिया कि भाई देखो यार इस पे लिखने में होता ही नहीं है, देखो इस क्या करें, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक। देखो तो हमने क्या कहा कि भाई यहाँ पे एक बात है, x1 बाई y1 इक्वल टू x2 बाई y2 इक्वल टू x3 बाई y3, सॉरी y3 इक्वल टू x4 बाई y4। मैंने यही डेवलप किया, ठीक है। देखो ये जो पार्ट तुम देख रहे हो, यही पार्ट हमने डेवलप किया, ठीक है। और एक बात तुम यहाँ फिर से देख सकते हो कि ये सब किसके बराबर आ रहा है, ये सब हमेशा सेम आ रहा है, तो सेम को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, ये कांस्टेंट ही होगा। हमने अच्छा सा खासा सेंस डेवलप कर लिया। अब एक सेंस को और डेवलप कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि अगर किसी बच्चे ने ऐसे कहा कि चलो सर एक काम करते हैं, बच्चे का दिमाग वैसे ही चलता ही रहता है, चलना भी चाहिए, मैथमेटिक्स में दिमाग चलना चाहिए। सही गलत से मुझे मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब नहीं है कि तुम क्वेश्चन गलत बना रहे हो। अगर तुम क्वेश्चन आज तुम गलत बना रहे हो तो कल तुम ही सही बनाओगे,
और तुम इस चक्कर में हो कि मैं सिर्फ सही ही बनाऊं, गलत ना बनाऊं, तो मैथमेटिक्स कभी लाइफ में सीख नहीं पाओ। इवन मैं अपनी बात करूं तो लाखों गलती करने के बाद, ठीक है, मैंने ये सीखा है मैथमेटिक्स, लाखों गलतियां किया मैंने। तो आज जो कुछ भी हमारे पास है वो मेरी गलतियों की निशानी है। तो गलती आप भी करो, ठीक है, सोचो कुछ भी। यहाँ पे बच्चे ने कहा कि सर एक काम करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ अच्छा सा मतलब मैटर मिल जाएगा, मुझे सही मिल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो पहला मैटर मिला कि x1 इंटू y2, देखो x1 y2 y1 x2, मतलब x2 y1 x2 y1, ठीक। फिर बच्चे ने कहा कि सर एक मिनट देखिए, अगर मैं इस मतलब x1 से अगर मैं सीधा इसको मल्टीप्लाई करूँ, मतलब x1 को y3 से और y1 को x3 से, ठीक है, कर लो। तो क्योंकि ये भी दोनों बराबर है ना भाई, ये और ये भी तो बराबर ही है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसने कहा कि सर ये x1 y3 इक्वल टू x3 y1 हो रहा है, देखो x3 y1। बस यहाँ पे बच्चे ने एक और सेंस डेवलप कर लिया कि सर यहाँ तो और कमाल की बात होगी। मैंने क्या कमाल की बात होगी, कहा कि सर एक बात बताइए, यहाँ मैं इसको घेर देता हूँ, देखो अच्छा लग रहा है इसमें, ठीक। बच्चे ने कहा कि सर यहाँ पे एक कमाल की बात ये हो गई कि अब मैं आंख बंद करके कह सकता हूँ कि अगर x और y डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो हम कह सकते हैं कि x1 y5 इक्वल टू x5 y1 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि x3 y6 इक्वल टू x6 y3। ये सेंस बच्चे ने डेवलप कर लिया कि भाई x1 y5 तो x5 y1, ऐसे करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। हर बार में आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको सॉल्यूशन का आंसर मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम तो डेवलप कर चुके हैं। अब एक बात आती है ये कि हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। जो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पास में, हम वैसे क्वेश्चन को सॉल्व, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं ये समझो। जैसे तुमसे ये कह दिया कि भाई एक बात बताओ, अगर मेरे को 2000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो मुझे कितना पेट्रोल डालना पड़ेगा, ठीक। या कोई ये कहता है कि अगर मैंने मतलब 150 लीटर पेट्रोल डाल दिया तो मैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल करूँगा, ठीक है, बात समझ रहे हो, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इन्हीं मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसी का यूज़ करके। हम समझ चुके हैं कि ओ ये सारा कुछ मतलब पेट्रोल और डिस्टेंस की बात हो रही है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन में ही है। और डायरेक्ट वेरिएशन में हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखेंगे पहले, ठीक है। यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिखेंगे, द गिवन डाटा इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। सो इसीलिए किसी भी, यहाँ पे तुम इसका और इसका रेशियो ले लो, या फिर तुम इसका और इसका रेशियो ले लो, तुम किसी दो केस का रेशियो ले लो, वो हमेशा सेम आएगा। तो तुम एक केस ऐसा लेना जिसमें दोनों क्वांटिटी नोन हो, ऐसा नहीं कि हम इसका और इसका रेशियो ले लें, इसमें दो क्वांटिटी अननोन है, एक ये भी अननोन है, ये भी अननोन है। तो हम ऐसे दो रेशियो को चेक करेंगे जिसमें कम से कम एक का पूरा क्वांटिटी नोन हो। तो कोई भी, यहाँ पे इसका नोन है, ये दोनों पता है, ये दोनों पता है, कुछ भी ले लो तुम, क्या करें, ये ले लेते हैं, चलो ठीक है, बच्चे का कहना है मान लेते हैं। तो यहाँ पे 10/200, ठीक है। अब हम एक्स वाई कर देंगे, समझाने के लिए लिखा था हमने 10/200 इक्वल टू वाट बाई, तो ये वाट के बदले हम ए लिख देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, वाट बाई 2000, ठीक है। अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, तुम्हारा आंसर यहीं पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 200A इक्वल टू 2000 इंटू 10, सो A इक्वल टू 2000 इंटू 10/200। देखो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, 10 10 जा 100। मतलब ये बात हुई कि भाई आपको 100 लीटर पेट्रोल डालना होगा, कितना, 100 लीटर, तभी आप 2000 किलोमीटर ट्रैवल कर पाओगे, ठीक है। दूसरी बात, एक मिनट, यस, यहाँ पे चलो यहाँ पे चेक करते हैं। देखो आपके लिए ग्रुप बना हुआ है क्लास 8 के लिए, ठीक है ना, और 9 10 सब के लिए। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, क्लास 8 की ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ऐसे ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप मैंने इसलिए दिया ताकि जहाँ कुछ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन हो जाता है
तो ऐसे मतलब तुम मुझसे कमेंट में पूछते हो तो शायद मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, या फिर कमेंट में मैं उस तरह से बता नहीं पाता हूँ, लेकिन आप व्हाट्सएप पे कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। वैसे हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अभी क्लास 9 का सेशन अब स्टार्ट ही होगा मार्च से, तो हम क्लास 9 के लिए लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, पूरा मैथमेटिक्स इतने अच्छे से कि तुम भी कहोगे कि यार पहली बार लाइफ में कभी मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा। तो उसके लिए भी आप इस पर पूछ सकते हो, मतलब ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, वहाँ मैं अपडेट करता रहता हूँ तो आपको मिल जाएगा, और ज्वाइन जरूर करना, ठीक है ना। ओके, उसमें बाद में बात करेंगे, पहले के जानते हैं। अब कोई आदमी कह रहा है कि मैंने भाई 150 लीटर पेट्रोल डाला, तो मैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल करूँगा। ठीक है, यही बात है। बात ये होगी दोनों जो डाटा है वो डायरेक्ट वेरिएशन में ही है। तो यहाँ पे फिर से वही बात करते हैं। देखिए, हम कहेंगे कि भैया एक बात बताइए, पेट्रोल और डिस्टेंस की बात है तो ये हमेशा डायरेक्ट नहीं होता है। ऑलराइट, तो तुम कोई दो रेशियो ले लो यार, कोई भी ले लो, आप तो सब कुछ नोन ही है। क्या लेना चाहोगे? मैं ये ले लेता हूँ 5/100। तुम कुछ भी ले लो, आंसर वही आएगा, कुछ भी ले लो आंसर वही आएगा, डोंट वरी। 5 भाई देखो, बुक में मेथड अलग दिया हुआ है, टीचर कुछ अलग मेथड से भी बता देते हैं, पर मेथड मेरे पास भी बहुत सारे मेथड हैं, पर मैं चाहता हूं कि मैं उस मेथड से बताऊं जिससे बच्चों को आराम से कुछ भी याद ना रखना पड़े। नहीं तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, इसको पढ़ाने के लिए मेरे पास में 5 मेथड से ज़्यादा मेथड है, ठीक है। और मैं सारा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा? बात समझ रहे हो? आपके पास में 5 शर्ट है, लेकिन एक भी आपके फिटिंग में नहीं आ रहा है, तो क्या पहनोगे उसको? नहीं पहनोगे। लेकिन एक ही शर्ट है, अच्छा क्वालिटी का है, कपड़े क्वालिटी अच्छी है, आपकी फिटिंग अच्छी आ रही है, आपका लुक अच्छा आ रहा है, वही पहनोगे। तो वही बात यहाँ भी है, फालतू मैटर नहीं बनाना, जो काम की बात है वही काम करते हैं। तो देखो 5/100 लिया, ठीक, और यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं, इस रेशियो को ले लेते हैं 150, और यहाँ पे हम वाट है तो क्या करें, इसको कुछ मान लेते हैं भाई, एक्स वाई तो हम ऑलरेडी मान चुके हैं, इसको बी मान लेते हैं, क्योंकि ए भी हम यहाँ पे मान लिए थे। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5b इक्वल टू 150 इंटू 100, ठीक है। b इक्वल टू 150 इंटू 100/5। अब 5 से कैंसिल करेंगे, 30 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 किलोमीटर, मतलब इतने में आदमी ससुराल जाके वापस भी आ सकता है, फिर जा सकता है, फिर आ सकता है। तो यहाँ पे आप 3000 किलोमीटर गाड़ी चला सकते हो अगर आप 150 लीटर पेट्रोल डालते हो, ठीक है। तो ये बात थी डायरेक्ट वेरिएशन की, ठीक ना। क्वेश्चंस काफ़ी आसान होंगे, क्वेश्चन की तुमको टेंशन नहीं लेना है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसके प्लेलिस्ट इसका प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, उस प्लेलिस्ट में आप चले जाना, ठीक है। और आपको लगभग सारे, अभी तो मैंने डाला नहीं है, सारा वीडियो मिल जाएगा, पूरा का पूरा देख लेना, ठीक है। तुम इतना जान जाओगे कि तुम किसी को पढ़ा पाओगे कि बेटा बैठ जाओ, मैं तुमको डायरेक्ट और इनवर्स पढ़ाता हूँ क्या होता है, ठीक। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ पेन्स और कॉस्ट की बात कर लें। जैसे आप 500 रुपये लेके जाते हो, आप इतना पेन खरीद के लाते हो, ठीक है। कोई 50 रुपये लेके गया, कोई मुट्ठी भर पेन खरीद के लाया, क्यों? क्योंकि आपने पैसा ज़्यादा दिया तो आपको पेन ज़्यादा मिलेगा, किसी ने पैसे कम दिए तो उसको पेन कम मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन हम ले लिए, इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं और यहाँ पे हमारा डायरेक्ट वाला काम खत्म हो जाएगा, ठीक। देखो, कॉस्ट इन रुपीज़, 20 रुपये में आपको कितने पेन मिल जाते हैं? नंबर ऑफ पेन कितना है? 5 है, मतलब 20 रुपये में 5 कलम मिल जाते हैं। तो कितने रुपए में 6 कलम मिलेंगे? ठीक है, लाइट चली गई। देखो भाई, मैं तो गांव में रहता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे यही सिचुएशन है कि लाइट कभी जाती है कभी आती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ लेंगे। अभी टाइम इतना, अपने पास इतना बैटरी चार्ज है कि हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे x1 रुपये में आपको 6 कलम मिल जाता है। यहाँ 50 रुपये में कितना पेन मिलेगा? मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि y1 पेन मिलता है, ठीक है। ये तुम कुछ भी ABC मान लेते हैं, अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे A मान लेता हूँ, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, ठीक है। ठीक, देखो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे A, ये खाली जगह को B, और यहाँ पे C मान लेता हूँ। सिंपल सी बात है, हम फिर से वही सेंटेंस लिखेंगे, क्योंकि भाई जितना पैसा उतना ही पेन मिलेगा। द गिवन डाटा इज, सेंटेंस वही लिखेंगे, द गिवन डाटा इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन मैंने क्या कहा था कि तुम कोई 2 रेशियो तुमको लेना है, उसमें से एक ऐसा लो जो नोन हो पूरा का पूरा। देखो ये नोन है, ये पूरा दोनों क्वांटिटी है, इसमें एक नहीं एक है, तो ये लेते हैं। सो 20/5 इक्वल टू A/6,
अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना बुक्स के क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 5a इक्वल टू 20 इंटू 6, सो a इक्वल टू 20 इंटू 6/5, 5 से काट दो 4 बार में और 24, ठीक है। मतलब क्या 24 रुपये में आपको 6 कलम मिल जाएगा। अब 50 रुपये में कितना कलम मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, फिर से देखो अब, तो फिर से डाटा में लेते हैं 20/5 इक्वल टू 50/b, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 20b इक्वल टू 50 इंटू 5, ठीक है, ठीक। हाँ कुछ तो मिस्टेक है भाई। 50 रुपये में, यस यस यस, 50 रुपये में देखो कलम, सॉरी यहाँ पे मैंने डाटा जो लिया ना वो गलत डाटा आ गया भाई। यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाएगा, जब ये कलम फ्रैक्शन में हो नहीं सकता तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। मैंने खुद से क्वेश्चन लिया था जल्दीबाजी में, तो मेरे को ध्यान नहीं रहा। इसको हम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे इसके लिए ये सही है। फिर से हम ये लेते हैं। ये अकेले ना इतना सारा काम करना पड़ता है, वीडियोज़ बनाना, फिर वीडियो अपलोड करना, और इंटरनेट का प्रॉब्लम, फिर लाइट का प्रॉब्लम ना, तो इसी कारण से जो है जल्दीबाजी में मिस्टेक हो जाता है। कोई नहीं बात है, ठीक है। कम से कम पता तो चल गया कि मिस्टेक है यहाँ पे। और क्यों मिस्टेक, क्योंकि फ्रैक्शन में पेन की संख्या फ्रैक्शन में, पेन 1 2 3 4 हो सकता है, लेकिन पेन 3.5 तो नहीं हो सकता, इसलिए 20/5। यहाँ पे हम लोग एक बात सीख गए, नई बात, कि क्या मिस्टेक हो रहा है। 20/5 इक्वल टू 100 बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 20c इक्वल टू 100 इंटू 5, सो c इक्वल टू 100 इंटू 5/20। अब 25 जा 100 और 5 5 25, मतलब 100 रुपये में आपको 25 कलम मिलेंगे, ठीक। और यहाँ पे आपको 24 रुपये में 6 कलम मिलेंगे। तो ये यूज़ था डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन का। इसके बाद देखो, इसके पास हमारे पास और भी वीडियो, और भी सारा कंसेप्ट बना हुआ है, इन्वर्स का ही बना हुआ है। तो ये वीडियो देखना, आपको ये वीडियो नेक्स्ट में, मतलब नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, तो जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि आगे बहुत सारे कंटेंट आपके लिए है, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए, क्लास 8 के लिए इससे अच्छा चैनल आपको कहीं मिलेगा नहीं फिलहाल। तो आप ये बात समझ लो, सोच लो, और ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताना कमेंट करके, और ऐसे हम लोग पढ़ते रहेंगे, मैथ को आसान बनाते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।